दिवाली जो है वो मनाई जाती है अमावस की रात, और वो भी अमावस्या ऐसी जो सबसे काली है, एक सिस्टम से कनेक्टेड है। ये सब त्योहारों के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, और क्योंकि ये साइंस बताया नहीं गया है, हमें लगता है कि मे बी इट्स अ सुपरस्टिशन। नमस्कार, मैं आरजे आरती रेडियो अड्डा से और आज ट्रेंडी टॉक्स के पहले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है बहुत ही खास और बहुत ही बड़ी हस्ती डॉक्टर सुजाता सिंह जी, और जो कि एक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्डी हैं, टेडेक्स स्पीकर हैं, इंटरनेशनल साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, इसके साथ ही फाउंडर हैं डिवाइन ऑफ सोल साउंड की, और नेशनल और इंटरनेशनल 300 से ज़्यादा अवार्ड ले चुकी हैं, 5 लाख से ज़्यादा जिंदगियां बदल चुकी हैं। और क्या कहूँ इनके बारे में, कितना कहूँ बहुत कम होगा। और आज क्योंकि दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो दिवाली के त्योहार में हम दिवाली के पीछे क्या विज्ञान है इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू रेडियो अड्डा। थैंक यू सो मच मैम, ट्रेंडी टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। सबसे पहला प्रश्न मेरा, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हिंदुस्तान में जितने भी त्यौहार है, ये फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, लेकिन दिवाली जो है वो मनाई जाती है अमावस की रात, और वो भी अमावस्या ऐसी जो सबसे काली है। और इसके बहुत सारे मान्यताएं हैं लोगों में, और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी त्यौहार हिंदुस्तान में मनाया जाता है हमारे वैदिक सिस्टम्स से कनेक्टेड है। ये सब त्योहारों के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, और क्योंकि ये साइंस बताया नहीं गया है, हमें लगता है कि मे बी इट्स अ सुपरस्टिशन, बट डेफिनेटली देर इज़ अ साइंस। एंड एज अ साउंड एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ये मेरा काम था दुनिया को बताना कि जो हम त्यौहार मनाते हैं, भले ही वो होली हो, दिवाली हो, या कोई जितने सारे त्यौहार जो है, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। दिवाली के बारे में हम जब बात करते हैं, सबसे पहले दिया जलता है, घर की सफाई होती है, घर के बाहर रंगोली होती है, मिठाइयाँ खाई जाती है, लोगों को मिला जाता है, कोई भी शुभ काम की शुरुआत होती है। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बिकॉज इस टाइम पे पूरा कॉस्मिक एनर्जीज इज़ ऑन अ मोड, ताकि हम रिसीव कर सके, मैनिफेस्ट कर सके। दूसरी चीज़, इंडिया एक एग्रीगेरियन कंट्री है, यानी कि हम एक कृषि प्रधान देश है, और हमारे सब त्योहार कृषि से रिलेटेड है, हार्वेस्ट से रिलेटेड है। जैसे पोंगल है जो संक्रांत कहते हैं, वो भी तो इसी हिसाब से है कि जब हार्वेस्ट कट होती है तो उसका त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली के टाइम पे भी हार्वेस्ट होती है, जनरली अक्टूबर नवंबर के बीच में ये होता है। और जब हार्वेस्ट होती है तो नेचुरली रिजॉइसमेंट, क्योंकि आपको अन्न मिलता है और अन्न से धन मिलता है। तो इसीलिए दिवाली के दिन हमें एक बहुत बड़ी चीज़ जाननी चाहिए कि सबसे बड़ा धन क्या है। आपका तंदुरुस्त दिमाग, तंदुरुस्त अंग। और इसीलिए दिवाली का पहला दिन जो मनाया जाता है वो धनतेरस होता है, और इसमें भी बहुत बड़ा विज्ञान है। उसके बारे में चर्चा करें तो 2-3 एपिसोड्स हमारे निकल सकते हैं। दिवाली के दिन जो है ये एक दिन नहीं होता है, 5 दिन होते हैं, और हर एक दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है। और अगर हमें ये साइंस समझ में आ जाए तो हमें निरोगी काया और धन से भरपूर जीवन मिल सकता है। जब मैं धन की बात करती हूँ, ये मन की शांति है, ये धन जो हमें जीवन में सब अच्छे एक्सपीरियंसेस ले सके, खुशियाँ बांट सके, ऐसे वाले धन की बात कर रही हूँ। तो दिवाली की बात हम जब भी करें तो हमें ये सोचना है कि इसके पीछे विज्ञान, जो आपने प्रश्न किया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे अभी के बच्चों को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी की सोच तभी आगे बढ़ेगी जब उन्हें अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा। अच्छा, दिवाली से जुड़ी एक और बात मुझे ध्यान में आती है कि जब भी दिवाली आती है तो सारा परिवार मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा करता है। तो सिर्फ लक्ष्मी जी की ही पूजा हम क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? बिल्कुल। जब हम लक्ष्मी को, सबसे पहले हमारा प्रतीक है जी, वेल्थ के प्रतीक है लक्ष्मी जी, राइट। बिल्कुल। और समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी। सबसे पहले निकला था
कूड़ा कचरा, हम्म राइट। और ये हम्म, कूड़ा कचरा है कहाँ? डीप इनटू द सी, ओशन के एकदम धरातल पे जो है जी बिल्कुल। वहाँ पे कूड़ा कचरा है। तो सबसे पहले वो निकला। हम्म, उसके बाद में निकले काफ़ी सारे हर्ब्स जो ओके। हमें हेल्दी बना सके। और अच्छा। धन्वंतरी का कलश लेके निकले थे लॉर्ड हम्म, धन्वंतरी, जो हमें आयुर्वेद के भगवान है। और उसके बाद निकला था लक्ष्मी जी, जो अपने कलश लेके आई थी, जो धन है। वाह, अगर आपको धन चाहिए जीवन में, अपने अंदर का कूड़ा कचरा निकालिए। बहुत सुंदर दूसरी बात। चीज, अगर आपको उस धन को ग्रो करना है, यानी कि हेल्दी बॉडी तो काफी कुछ कर सकता है, अपना हेल्थ को संभालिए। जी। तो वो धन्वंतरी जो कलश लेके निकले, वो अमृत कलशम जो कहते हैं, वो लेके बाहर आए थे। और उसके बाद में जो लक्ष्मी जी आती है, वो तो लास्ट में आती है, हाँ हाँ राइट। जी। और जैसे हमें पता है कि समुद्र मंथन में विष भी निकला था, यानी कि अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी है, क्लेश है, वो सब हमें निकाल देना है। ओके, तो वो विष है, वो भी निकाल दो। फिर लक्ष्मी जी जब आए, यानी कि आपने अपने अंदर की पूरी सफाई कर चुके हो, तब लक्ष्मी जी आपके घर आएगी। इसीलिए आपने देखा होगा घर की सफाई होती है, तो घर की सफाई होती है, तो घर की सफाई तो बाहरी सफाई है, आपके अंदरूनी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो ये सब तैयारी अगर हम करेंगे तो ही हो सकता है। अब ये तैयारी कैसे होती है? सबसे पहले दिन है धनतेरस, अमृत कलशम, हेल्थ ठीक रखना है। दूसरे दिन बलि पद्यामी, यानी कि जितने भी नेगेटिव्स है सबको निकाल दो। इसीलिए ये बलि पद्यामी का दिन जो है, या नरक चतुर्थी जो जिसे कहते हैं, उस दिन नाले के बाजू में दिया जला जाता है, क्योंकि जितना भी कूड़ा कचरा है वो स्मूथली जाता रहे, कहीं अटके नहीं। और तीसरे दिन लक्ष्मी जी का आगमन होता है, जो दिवाली होती है। ओके, बहुत खूबसूरत बात। अच्छा मैम, जैसे दिवाली में हम लोग एक दूसरे को या हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्हें मिठाई का आदान प्रदान करते हैं, तो क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? जीवन में मिठास लाने के लिए मीठा खाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल। राइट। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मीठा इतना खाना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटीज कि हो जाए। मिठाई नहीं खा सको। जी। लेकिन पुराने ज़माने में कभी शक्कर यूज़ नहीं होती थी, गुड़ खाया जाता था और गुड़ की मिठाइयाँ बनती थी। और इस टाइम पे जैसे आप देखोगे कि ऋतु चेंज होता है, वी आर गोइंग इनटू विंटर, मॉनसून के बाद विंटर, बारिश के टाइम में शरीर के अंदर कफ प्रकृति बढ़ जाती है। तो उसको शांत करने के लिए हमें गुड़ खाना है, ताकि अपनी इम्यूनिटी ठीक रहे। इसीलिए मिठाई खाई जाती है, लेकिन कैसी मिठाई? जो गुड़ की बनी हुई गुड़ है। की बनी हुई। और वैसी मिठाई जो अपने खेतों में धान उगता था, अच्छा। उसकी मिठाई बनाते थे। अब वाह। आजकल लोग पता नहीं कहाँ कुछ उग रहा है, उसको लाके मिठाई बनाते हैं, शक्कर डाल के मिठाई बनाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में खुद के घर में गाय होती थी, उसी का घी, उसी का दूध, उसी का मावा, जो भी है वो मिक्स करके बनाते थे। धान जो अपने यहाँ उगता है उसका बनाते थे। इसीलिए ये बेसिकली प्रतीक है कि अपने शरीर को तंदुरुस्त रखे। ठंड में अक्सर शरीर में नमी की कमी हो जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लोगों को एक्चुअल में आलस्य आना शुरू हो जाता है। इसीलिए लोग इस टाइम पे मिठाइयाँ खाते हैं। लेकिन कैसी मिठाई, ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। बिल्कुल, वो जानना चाहिए। और काश हम सब समझ सके कि जैसे खाते हैं वैसे हम बनते हैं। तो इस दिवाली सच पे में। आप सात्विक खाइए, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन समझ के खाइए कि आप क्या खा रहे क्या हो, खा रहे हैं। कितना खा रहे हो और कब बिल्कुल। खा रहे हो। बहुत सुंदर बात कही मैम ने कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा आचरण होता है, और सच में जैसा हम सोचते हैं उसी से हमारा जीवन चलता है। बहुत खूबसूरत बात और बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें, स्पिरिचुअल बातें, आध्यात्मिक बातें हम आपके पास लेके आते रहेंगे। सुजाता सिंघी जी के साथ इसी तरह से जुड़िए रेडियो अड्डा के साथ, ट्रेंडी टॉक्स के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।